नमस्कार, श्री पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। एनडीए के प्रत्याशी बनाए गए हैं राज्यसभा सीट के लिए सुशील कुमार मोदी। जी हां, और राजद भी अब हाथ पीछे खड़ी कर दी है, हाथ पीछे खींच लिया है राजद की तरफ से, क्योंकि राजद अब अपना उम्मीदवार नहीं देने जा रही है राज्यसभा के लिए। तो सुशील मोदी का जो राज्यसभा जाना वो तय माना जा रहा है। लेकिन बीच में एक छोटा सा पेच जरूर फंसा है। एक निर्दलीय प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया है राज्यसभा के लिए, तो सुशील कुमार मोदी का वहां पर पेच फंस रहा है। लेकिन वो ज्यादा स्ट्रांग कोई पार्टी है नहीं, निर्दलीय है, और सुशील मोदी का राज्यसभा जाना तय है ये माना जा रहा है, और ये तय है भी। इस बीच खबर ये आई है कि दरअसल लालू प्रसाद यादव ही नहीं चाहते थे कि सुशील कुमार मोदी के खिलाफ राजद की तरफ से कोई उम्मीदवार उतारा जाए। लालू ने एक बड़ा गेम प्लान किया और लालू इसमें सफल हो गए। आखिरकार ये क्या गेम प्लान था और क्यों नहीं चाहते थे लालू प्रसाद यादव सुशील कुमार मोदी के खिलाफ कैंडिडेट उतारना, ये अनुराग से जानते हैं। बिल्कुल स्नेहा, आपने सही कहा। कहीं ना कहीं आरजेडी चाहती ही नहीं थी, लालू यादव चाहते ही नहीं थे कि सुशील मोदी के खिलाफ कोई कैंडिडेट उतारा जाए। स्नेहा, इन बातों को समझाएंगे हम अपने दर्शकों को आगे धीरे धीरे कि आखिर लालू क्या वजह है, क्यों नहीं चाहते थे। बल्कि लालू सुशील मोदी के राज्यसभा जाने से खुश हैं, ये जो खबरें आ रही हैं अब जो लालू यादव के तरफ से। लालू यादव दरअसल वो नाम आपको याद होगा कि बिहार की राजनीति में लालू यादव कभी मुख्यमंत्री थे और वो बड़ा नाम हुआ करते थे, और सुशील मोदी उनके दूर विरोधी रहे हैं। तो ये तमाम बातें हम आपको समझाएंगे, पर पहले ये बता रहे हैं कि आखिर लालू यादव जिनकी पार्टी ने चिराग पासवान पर दांव खेल दिया था। चिराग पासवान की मां जो रीना पासवान है, रामविलास पासवान की पत्नी है, उन पर दांव खेला था और कहा था कि चिराग पासवान अपनी मां को चुनाव में खड़ा करें, राज्यसभा के चुनाव में, तो आरजेडी उन्हें समर्थन करेगी। पर चिराग पासवान पीछे हट गए। ये तमाम बातें आई थी पिछले दिनों। चिराग पासवान ने आरजेडी का ऑफर स्वीकार नहीं किया था। उसके बाद आरजेडी के तरफ से कैंडिडेट देने की तमाम बातें सामने आ रही थी, और उसमें आरजेडी दरअसल बार बार दलीलें दे रही थी कि रामविलास पासवान जो हैं उनके निधन के बाद ये जो सीट खाली हुई है इस पर किसी दलित नेता को भेजा जाना चाहिए राज्यसभा। ये बातें कहते हुए आरजेडी ने दलित कार्ड खेला था, और दलित कार्ड खेलते हुए इन्होंने बार बार रीना पासवान का नाम उछाल रहे थे वो, और चिराग पासवान को दरअसल फंसाना चाह रहे थे। एक तरह से कहा जाए तो चिराग पासवान को, अगर रीना पासवान अगर चुनाव मैदान में उतरती तो एक तीर से कई निशाने लगा सकती थी आरजेडी। ये तमाम बातें भी सामने आई थी पिछले दिनों कि आरजेडी उसके जरिए संदेश दे देती और चिराग पासवान का कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर खेल बिगाड़ देती कि अब चिराग पासवान एनडीए के अंदर कहीं से नहीं जा सकते, क्योंकि जब एनडीए के खिलाफ ही वो और बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ ही ताल ठोक देते तो तमाम वहां पर उनके रास्ते दरवाजे बंद हो जाते एनडीए के लिए, और आरजेडी जो है दलित कार्ड खेलने में सफल हो जाती, कहीं ना कहीं वो दलितों की हिमायती के तौर पर खड़ी हो जाती। ये तमाम बातें आई। उसके बाद जब चिराग पासवान नहीं तैयार हुए तो बातें सामने आने लगी कि आरजेडी खुद अपना कैंडिडेट उतारेगी। इसने इन बातों को हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को, दरअसल पीछे क्या कुछ हुआ था इस खेल के पीछे, जो टिकट का जो खेल, जो राज्यसभा के लिए कैंडिडेट का खेल जिसको कहा जाए हुआ, और उसमें सबसे बड़ा नाम आया था सबसे बड़ा नाम था जो आरजेडी के बड़े दलित नेता हैं जो अभी आरजेडी में शामिल हुए हैं, उनकी घर वापसी हुई है, श्याम रजक का नाम तेजी से उभरा कि श्याम रजक बतौर दलित कैंडिडेट जो है आरजेडी उन्हें उतारेगी राज्यसभा के चुनाव में। पर आरजेडी बैकफुट पर आ गई अंतिम दौर में। तो स्नेहा, अब हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि आरजेडी चाहती ही नहीं थी कि सुशील मोदी के खिलाफ कोई चुनाव लड़े। लालू यादव चाहते ही नहीं थे कि सुशील मोदी के खिलाफ कोई चुनाव लड़े। दरअसल वो चाहते थे लालू यादव कि सुशील मोदी यहां से जाएं, बिहार से जाएं, केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो जाएं। स्नेहा, ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, और सूत्रों के हवाले से ये खबरें मिल रही है कि लालू यादव खुश हैं सुशील मोदी के राज्यसभा जाने से। अब इसके पीछे की वजह भी आप समझ सकते हैं कि क्या वजह है आखिरकार, क्यों जो है आरजेडी बैकफुट पर आ गई। आरजेडी के पास संख्या बल तो था नहीं, ये बातें भी तय थी,
और जो विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में ये साफ भी हो गया था, तमाम बातें सामने आई थी। तो आरजेडी अगर यहाँ पर कैंडिडेट उतारती तो उसके लिए दोहरा नुकसान था। तो आरजेडी कहीं से चाहती ही नहीं थी। अब ये बातें सामने आ रही है, लालू यादव चाहते ही नहीं थे कि अब वो जो है सुशील मोदी के खिलाफ कोई कैंडिडेट उतारे। दरअसल सुशील मोदी, जो आपको याद होगा स्नेहा, पिछले दिनों की राजनीति से जो वाबस्ता होंगे वो जानते होंगे कि सुशील मोदी किस तरह से मुश्किलें खड़ी करते रहे हैं लालू यादव के लिए। दरअसल सुशील मोदी की जो सियासत है वो लालू यादव और उनके परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही है। लगातार हमला बोलते रहे हैं, बड़े बड़े खुलासे करते रहे हैं लालू परिवार के खिलाफ। तो लालू परिवार के खिलाफ सुशील मोदी हर वक्त अड़े रहे हैं और खड़े रहे हैं। और जब नीतीश सरकार में वो लंबे समय तक डिप्टी सीएम रहे तो उन्होंने कहीं से लालू यादव के परिवार को छोड़ा नहीं, लालू यादव को छोड़ा नहीं। और सबसे बड़ी बात, जब 2015 का चुनाव हुआ था, बीजेपी चुनाव हार गई थी, सत्ता पक्ष में नहीं थी, वो विपक्ष में बैठी थी और नीतीश कुमार लालू यादव के साथ खड़े थे, सरकार बनाई थी उन्होंने। उस वक्त जो है क्या कुछ हुआ था याद होगा लोगों को। वहां पर क्या हुआ था, वहां भी सुशील मोदी बड़ा फैक्टर बन के आए थे और ऐसा खेल खेला उन्होंने कि एनडीए की सरकार बन गई थी। 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी, तब से जो है रोज पोथी पत्रा लेकर सुशील मोदी बैठ जाते थे लालू यादव के खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ। इतना हमला बोला उन्होंने कि अंतिम में नीतीश कुमार आज ही जा गए और उन्होंने जो है पीछा ही छुड़ा लिया लालू यादव से। तो ये तमाम बातें जो है बिहार की पॉलिटिक्स में ये सामने आई थी। तो अब समझा जा सकता है कि क्यों खुश है लालू यादव, क्यों चाहते थे कि सुशील मोदी जाए यहाँ से, बिहार से केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो जाए। क्योंकि सुशील मोदी उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत थे, बार बार मुसीबत खड़ी करते रहते थे। तो अब जो है लालू यादव खुश हैं, लालू यादव खुश हैं। दरअसल लालू यादव का कहा जाए अगर गेम प्लान ही था क्या, उन्होंने उलझाए रखा कि आरजेडी कैंडिडेट देगी, महागठबंधन कैंडिडेट देगा, चिराग पासवान का दाव खेल दिया। पर आरजेडी ने आखिरी वक्त तक कैंडिडेट नहीं दिया। आज अब नॉमिनेशन का वक्त भी खत्म हो गया। हालांकि एक छोटे से कोई प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी ने जरूर दावा ठोक दिया है सुशील मोदी के खिलाफ, पर उनके दावे में दम नहीं है क्योंकि उनके पास 10 विधायकों का समर्थन तक नहीं है। तो सुशील मोदी का जाना तय है, निर्विरोध चुना जाना तय है और लालू यादव की खुशी झलक रही है, जो खबरें आ रही है स्नेहा। अनुराग, तो लालू यादव खुश है और ये जो खबरें हैं उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ये सारा जो गेम प्लान था वो लालू प्रसाद यादव का ही था। वो चाहते हैं कि सुशील कुमार मोदी राज्यसभा चले जाए, बिहार से उनका जो नाता रिश्ता है और बिहार से और लालू परिवार को वो छोड़ के राज्यसभा चले जाए, यानी लालू परिवार का पीछा छूट जाएगा सुशील कुमार मोदी से। तो लालू यादव काफी खुश है और तेजस्वी यादव ने लालू यादव के कहने पर ही जो है ये डिसीजन लिया है, उम्मीदवार नहीं उतारे हैं राज्यसभा के लिए। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिएगा। हम दोनों को इजाजत दीजिए, धन्यवाद।